यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स दुनिया की सबसे घातक हवाई सेना, जिन्होंने साल 1945 में दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक किया था, जिसमें पलक झपकते ही जापान का हिरोशिमा शहर जलकर राख हो चुका था। उसी हवाई सेना को लेकर कई बार ऐसे दावे किए गए हैं कि हवाई सेना अपने पास छुपाकर ऐसे हथियार डेवलप कर रही है जिससे न सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है, क्योंकि ये सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स ना तो रडार की पकड़ में आते हैं और ना ही इनके हमले में तबाही की कोई सीमा है। वहीं इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो एलियन सभ्यता के यूएफओ से इंस्पायर्ड बताए जाते हैं। तो क्या है वो गुप्त तकनीकें जिन्हें अमेरिका दुनिया से छुपा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स कितनी ताकतवर है और उनकी एयरक्राफ्ट फ्लीट सबसे खतरनाक और जानलेवा एयरक्राफ्ट इनके कौन से हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो 2 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे काफी मदद मिलती है। दोस्तों, पिछले दिनों यूएस एयरफोर्स का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट काफी सुर्खियों में था, जो TR-3 ब्लैक मांटा नाम का एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट। इस एडवांस एयरक्राफ्ट को लेकर कहा जाता है कि ये एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है जिसे अमेरिका ने पूरी दुनिया से छिपाया है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये रहस्यमयी जहाज सुर्खियों में आता रहा है और फिर इसकी खबरों को दबा दिया जाता है। लेकिन इंटरनेट की गहराइयों में अमेरिकन एयरफोर्स के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट की काफी टूटी फूटी जानकारी उपलब्ध है, जिन्हें इकट्ठा करके जब हमने इस जहाज के बारे में डिटेल में जाना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ब्लैक मांटा एयरक्राफ्ट का आकार एक सामान्य हवाई जहाज जैसा नहीं, बल्कि ये एक ट्रायंगल आकार का स्पाई जहाज है, जिनमें न्यूक्लियर पावर्ड इंजन लगा है, वो भी जहाज के बिल्कुल बीचों बीच, जो इसे हेलीकॉप्टर की तरह सीधी उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम बनाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट होगा, यानी उड़ान भरने के दौरान पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस पर असर नहीं कर पाएगा। आसान शब्दों में कहें तो जैसे अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में स्पेसक्राफ्ट उड़ते हैं, ठीक वैसे ही ब्लैक मांटा भी पृथ्वी के वातावरण में फ्रीली उड़ पाएगा, जो इसे तेज रफ्तार से किसी भी दिशा में जाने की अनुमति देता है। मौजूदा जानकारी के अनुसार इस एंटी ग्रेविटी खासियत के लिए ब्लैक मांटा का आकार त्रिकोणाकार रखा गया है और इसके बीचों बीच इंजन के नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगी हुई है, जो इसकी चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जो इसे एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट बनाती है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों का इस्तेमाल किया और जंग खत्म होने के बाद दुनिया भर में डिफेंस टेक्नोलॉजी में रेस लग गई, जिनमें अमेरिकन सबसे आगे थे। उन्हें हिटलर के बेस से कई एडवांस टेक्नोलॉजीज की डिजाइन भी मिली थी, जिनमें ब्लैक मांटा एयरक्राफ्ट भी शामिल था। जिसके बाद नासा और कई लोकप्रिय साइंस एजेंसीज ने इस टेक्नोलॉजी पर कई थ्योरेटिकल रिपोर्ट्स भी जारी की थी। हालांकि उस दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना मुमकिन नहीं था, इसलिए यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब ब्लैक मांटा की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपने एक सीक्रेट बेस पर ब्लैक मांटा एयरक्राफ्ट बन चुका है, लेकिन इस बेस को एरिया 51 की तरह ही गुप्त रखा गया है। हालांकि अगर अमेरिका भविष्य में ये एयरक्राफ्ट दुनिया के सामने पेश करता है, तभी ये खबरें सच्ची साबित होंगी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा अमेरिका पहले भी कर चुका है, जब उन्होंने B-2 स्पिरिट बॉम्बर को दुनिया की नजरों से छिपाकर बनाया था। फिलहाल मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट ब्लैक मांटा की एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें तीनों कोनों पर थ्रस्टर भी लगे होंगे और इसे और ज्यादा उड़ान भरने में सक्षम बनाएंगे। वहीं इसका रंग इतना डार्क होगा कि इसमें ऐसे कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि ये दुनिया के किसी भी देश के रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। इसलिए इसका इस्तेमाल एक स्पाई एयरक्राफ्ट की तरह किया जाएगा, जो दुश्मन के देश में घूमते हुए उस पर नजर रखेगा, लेकिन इसे कोई नहीं देख पाएगा। दोस्तों, ये तो हुआ एक मिस्टीरियस सीक्रेट प्रोजेक्ट, लेकिन इसके अलावा भी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट फ्लीट्स हैं, जिसमें दर्जनों घातक लड़ाकू विमान, स्लेथ, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। लेकिन इस फ्लीट में 3 जहाज ऐसे हैं जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। इनमें नंबर 1 पर है F-35 फाइटर जेट। ये दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे महंगा स्लेथ फाइटर जेट है,
जिसकी कीमत करीब 700 करोड़ रुपए है। लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी सुपर एडवांस लेथ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इस फाइटर जेट को लोकेट करना किसी भी देश की एडवांस रडार टेक्नोलॉजी के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। वहीं से उड़ान भरने और लैंडिंग करने के लिए काफी कम रनवे की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जो खास तौर पर समंदर में तैर रहे एयरक्राफ्ट्स करियर्स पर लैंडिंग के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट के टोटल 3 वेरिएंट्स बनाए हैं और तीनों की टॉप स्पीड साउंड स्पीड से 1.6 गुना यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं ये 8200 किलो का पेलोड लेकर 2200 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इस पेलोड में आप गोला बारूद लगा दो, लेजर गाइडेड बम लगा दो या फिर न्यूक्लियर मिसाइल। ये हर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हथियार को चलाने में काबिल है। अमेरिका ने इस घातक लड़ाकू विमान के 990 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, जिसे यूएस एयरफोर्स के साथ अपने 8 मित्र राष्ट्रों को भी डिलीवर किया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, इटली, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इजराइल, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे देश का नाम शामिल है। वहीं दूसरे स्टेज में इनके डेनमार्क, सिंगापुर, बेल्जियम, पोलैंड और इन देशों में डिलीवर किया जाएगा। F-25 फाइटर जेट को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये यूएस एयरफोर्स की शान है। नंबर 2 पर है B-2 स्पिरिट बॉम्बर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एक घातक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो अपने साथ मिसाइल वगैरह नहीं ले जाता, बल्कि हजारों टन गोला बारूद ले जाता है और दुश्मन के बेस पर गिराकर इंफ्रास्ट्रक्चर के चिथड़े उड़ा देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सभी कार्गो प्लेन काफी लंबे होते हैं, लेकिन B-2 बॉम्बर इससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसकी लंबाई सिर्फ 21 मीटर और चौड़ाई 52 मीटर है। यह अपने साथ 18 टन से भी ज्यादा विस्फोटक पदार्थ ले जा सकता है, जिसमें कई तरह के न्यूक्लियर बम भी शामिल हैं। यह एयरक्राफ्ट जितना बड़ा है, इसका फ्यूल टैंक भी उतना ही ज्यादा विशाल है। इसके चलते ये बिना फ्यूल भरे एक बारी में 11,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। अपने टारगेट की परफेक्ट लोकेशन ट्रेस करने के लिए इसमें दुनिया की सबसे एडवांस जीपीएस टेक्नोलॉजी लगी है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर का 80% हिस्सा कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो न सिर्फ रेडार के वेब्स को अब्सॉर्ब करके दुश्मन की नजरों से छिपकर आगे निकलने में मदद करता है, बल्कि इतना भारी भरकम होने के बावजूद इसके एरोडायनामिक को इंप्रूव करके इसे 1000 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से उड़ने में भी मदद करता है। दोस्तों, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दुनिया के कुछ गरीब देशों का जितना डिफेंस बजट नहीं है, उतने में सिर्फ एक B-2 स्पिरिट बॉम्बर बनता है। जी हाँ, आज से कई साल पहले अमेरिका ने B-2 स्पिरिट को $2 बिलियन से यानी 16,000 करोड़ पर यूनिट की कॉस्ट में बनाया था, और आज इसे बनाने का खर्च 32,000 करोड़ रुपए है। B-2 बॉम्बर से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी यह है कि जब रशिया सोवियत संघ से अलग हुआ था और उसकी अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर चल रही थी, तब B-2 बॉम्बर के प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखा गया था कि इंजीनियर्स बिना यूनिफॉर्म सीक्रेट रास्ते से यूएस एयरफोर्स बेस पर जाते थे और एक बंद वेयरहाउस में इसे बनाते थे। हालांकि B-2 बॉम्बर अमेरिकन एयरफोर्स के लिए एक बड़ा एसेट है, लेकिन वो इसे उड़ाने से कतराते हैं, क्योंकि 1 घंटे की उड़ान के बाद इसकी 119 घंटे तक मेंटेनेंस करनी पड़ती है। नंबर 3 है सिकोर्स्की CH-53E सुपर स्टालियन। दोस्तों, अक्सर हेलीकॉप्टर्स हवाई जहाज से छोटे होते हैं, लेकिन अमेरिकन एयरक्राफ्ट का यह दानव दुनिया का सबसे बड़ा, महंगा और सबसे खतरनाक जंगी हेलीकॉप्टर है, जो बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर भारी भरकम क्रेन को भी उठाकर जंगी मैदान में छोड़ सकता है। वहीं इसमें पूरे 55 जवान के बैठने के जगह के साथ ऑटोमेटिक मशीन गन्स और बहुत बड़ा इनसाइड स्टोरेज भी लगा है, जिसमें हजारों टन गोला बारूद लोड करके युद्ध के मैदान तक ले जाया जा सकता है। 60 के दशक में वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया था, जिसके बाद इसे अपग्रेड करके सिकोर्स्की सुपर स्टालियन मॉडल में लॉन्च किया गया, जिसकी टक्कर आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं ले पाया है। इस हेलीकॉप्टर में पेलोड के साथ करीब 21,000 किलो वजन उठाकर उड़ने की क्षमता है, और इसका इस्तेमाल यूएस एयरफोर्स अपने अनगिनत ऑपरेशंस में कर चुकी है।
फिर चाहे वो 60 के दशक की वियतनाम जंग हो या फिर 90 के दशक की गल्फ वॉर। इसके अलावा यूएस एयरफोर्स के पास F-22, रैप्टर, F-15 ईगल, A-10 थंडरबोल्ट और दर्जनों फाइटर जेट्स, बॉम्बर, स्लेथ हेलीकॉप्टर्स और यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन की बड़ी फ्लीट है, जिसमें 13,200 एयरक्राफ्ट शामिल हैं और यूएस एयरफोर्स को दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स माना जाता है। वहीं अमेरिका चुपके से सीक्रेट टेक्नोलॉजीज बनाने में माहिर है। वो सालों तक अपने प्रोजेक्ट्स को दुनिया के सामने नहीं आने देता और जब जंग होती है तो घातक एयरक्राफ्ट लॉन्च करके तबाही मचा देता है, जैसे कि अभी यूएसए यूएफओ टेक्नोलॉजी वाले एंटी ग्रेविटी स्पाई प्लेन ब्लैक मांटा पर काम कर रहा है, जिसकी लीक हुई खबरें हमें दंग कर देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि भारत के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स को मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के नाम क्या हैं और क्या हमें अमेरिका के साथ लड़ाकू विमान खरीदने चाहिए या फिर स्वदेशी फाइटर जेट बनाने चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज से जुड़े ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।